आज चंद्रापीड़ कथा श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आज हम इस चंद्रापीड़ कथा की छठी कड़ी, छठवां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले आपने देखा कि कादंबरी महाश्वेता सभी सखियों और चंद्रापीड़ की उपस्थिति में चंद्रापीड़ के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त करने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसके पश्चात इस बात को लेकर वह काफ़ी चिंतित होती है, तरह तरह के पश्चाताप व्यक्त करती है। और उधर मणि मंदिर में चंद्रापीड़ भी कादंबरी के प्रेम को लेकर तरह तरह की चिंता करता है और वह इस संदेह में पड़ जाता है कि क्या वास्तव में कादंबरी उसे चाहती है अथवा नहीं। अंत में इस संदेह को मिटाने का दायित्व प्रेम के देवता कामदेव पर छोड़कर कादंबरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ काफ़ी देर तक हास परिहास करता हुआ मनोरंजन करता रहा। अब छात्र छठे गद्यांश में देखें। पहले गद्यांश को पढ़ें। एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादंबरी पर्जनेन निर्वर्तित स्नान विधि अर्चिताभिमत दैवतः क्रीड़ा पर्वतके एव सर्वम आहारादिकम अह कर्म चक्रे अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग्भागे मनोहारिणि मरकतशिलातले समुपविष्टः दृष्टवान् सहसैव धवलेनालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षीच्च मदलेखाम् आगच्छन्तीं तस्याश्च समीपे तरलिकां तया च शीतांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं शरच्छसिनम् इव प्रभावर्षिणम् अतितारं हारं दृष्ट्वा च इदम् अस्य धवलिम्नः कारणम् इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह। सा तस्मिन्नेव मरकतग्राव्णि मुहूर्तम् उपविश्य स्वयम् उत्थाय चंद्रापीडं चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकीले परिधाप्य तैश्च मालती कुसुमदामभिः आरचित शेखरं कृत्वा तं हारम् आदाय उवाच कुमार शेषनामाहारोऽयं भगवता अम्भसां पत्या गृहमुपगताय प्रचेतसे दत्तः पाशभृतापि गन्धर्वराजेनापि कादम्बर्यै तयापि त्वद्वपुः अस्य अनुरूपम् इति विभावन्त्या अनुप्रेषितः। अतः अर्हत इयं बहुमानं त्वत्तः। महाश्वेतापि कुमारस्य सन्दृष्टं न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्याः प्रथमप्रणयभङ्गः इति उक्त्वा तं तस्य वक्षस्थले बबन्ध। चन्द्रापीडस्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत् मदलेखे निपुणासि जानासि ग्राहयितुम् उत्तरावकाशम् अपहरन्त्या कृतं वचसि कौशलम् इत्युक्त्वा कादम्बरी सम्बद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरं स्थित्वा विसर्जयां बभूव मदलेखाम्। अब छात्र इस गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद को देखें। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ मनोरंजन करता हुआ कुछ देर तक रुक कर कादम्बरी पर्जनेन निर्वर्तित स्नान विधि
चंद्रापीड़ कादंबरी की सेवकों नौकरों की सहायता से स्नान आदि क्रिया संपन्न करके अर्चिता अभिमत दैवतः अभीष्ट देवता, जो उसका अभीष्ट देवता था, उसकी पूजा की। कीड़ा पर्वतक एव तत्पश्चात कीड़ा पर्वतक पर ही सर्वम आहारादिकम अह कर्म चक्रे सभी आहार आदि भोजन आदि दैनिक कार्य को संपन्न किया। अथ कीड़ा पर्वतकस्य प्राग भागे, इसके पश्चात कीड़ा पर्वतक के प्राग भागे पूर्वी भाग में मनोहारिणी मरकत शिलातले मनोहर मरकत शिला के तल पर समुपविष्ट बैठे हुए सहसयु धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अम्बरतलम, एकाएक धवल शुभ्र प्रकाश से व्याप्त होते हुए अम्बरतलम दृष्टवान आकाश मंडल को देखा। कहने का तात्पर्य है, महाश्वेता के साथ चंद्रापीड़ कादंबरी के महल में 9-10 बजे प्रातः 9-10 बजे के समय पहुंचा होगा। उसके बाद सामान्य शिष्टाचार हुआ। तत्पश्चात विश्राम के लिए वह मणि मंदिर में गया और काफ़ी देर तक मनोरंजन करने के बाद ये मध्याह्न का समय हो गया होगा। तब उसने स्नान आदि क्रिया किया, अभीष्ट देवता की पूजा की और भोजन आदि कार्य को संपन्न किया। उसके बाद खाने पीने के बाद वह जो है कीड़ा पर्वतक के पूर्वी भाग में एक मनोहारी सुंदर मरकतशिला तल था, उसी पर बैठ गया और उस पर बैठे बैठे उसने देखा कि धवलेन आलोक विलिप्यमान कि एक दिव्य प्रकाश से आकाश मंडल व्याप्त हो रहा था। ऐसे आकाश मंडल को उसने देखा। अद्राक्षीच मदलेखाम आगच्छन्तीं तस्याश्च समीपे तरलिकाम, इसके बाद तरलिका के साथ तस्याश्च समीपे तरलिकाम, तरलिका के साथ आगच्छन्तीम आती हुई मदलेखाम अद्राक्षी, वह चंद्रापीड़ मदलेखा को देखा। तया च शीतांशुको पच्छदे, जो मदलेखा श्वेत रेशमी वस्त्र से ढके हुए पटल के पोटली में शरद शशिनम शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रभावर्षिणम प्रकाश बरसाने वाले अतितारम हारम, तारों से भी अधिक सुंदर हारम हार को गृहीतम लिए हुए थी। कहने का तात्पर्य, तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को चंद्रापीड़ ने देखा, जो तरलिका शीतांशुक श्वेत रेशमी वस्त्र से ढके हुए पोटली में शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी अधिक सुंदर श्रेष्ठ हार को गृहीतम लिए हुए थी। दृष्ट्वा च, और उसे देखकर, इदम अस्य धवलिम्नः कारणम, यही हार इस धवलता का कारण है, इत निश्चित ऐसा निश्चय करके प्रत्युत्थादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखाम प्रतिजग्राह, चंद्रापीड़ उठने आदि के द्वारा उठने आदि के समुचित शिष्टाचार से मदलेखाम उपचारण मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन् एव मरकतगाभ, वह मदलेखा उसी जिस पे चंद्रापीड़ बैठा हुआ था, उसी मरकत मणि के शिलातल पर मुहूर्तम उपविष्ट कुछ देर बैठकर स्वयं उत्थाय स्वयं उठकर चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप, चंद्रापीड़ को चंदन का लेप लगाकर द्वे दुकुले पर्धाप द्वे रेशमी वस्त्र पहनाया। तैश्च मालती कुसुम दाम भी आरचित शेखरम कृत्वा, और उसका मालती पुष्पों की माला से आरचित शेखरम कृत्वा उसका शिरोभूषण किया, उसके सिर को सजाया। तम हारम आदाय उवाच, उसके बाद उस हार को लेकर बोले, कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीड़, शेष नामा हारो अयम, यह शेष नाम का हार है। भगवताम भसाम पत्या गृहम उपगताय, जल के देवता भगवान
वरुण ने अपने घर आए हुए प्रचेत से दत्त है, इसको सबसे पहले कुबेर को दिया। प्रासभिता, प्रचेतस मन तेजस का अर्थ है कुबेर, पासभिता का अर्थ भी कुबेर है। पासभिता पे कुबेर ने भी गंधर्वराजाए, गंधर्वराज चित्ररथ को दिया, का जो कादम्बरी के पिता हैं। गंधर्वराजेना पे, गंधर्वराज चित्ररथ ने कादम्बरी, इस हार को कादम्बरी को दिया। तया पे, कादम्बरी भी त्वद्वपु अस्य अनुरूपमित, यह हार आपके शरीर के अनुरूप है। इत विभावंत्या, ऐसा सोचकर अनुप्रेषित है, आपके पास भेजी है। अतः अर्हत इयं बहुमानं तत्तः, अतः त्वत्तः आप इयं बहुमानम अर्हत, आपको इस कादम्बरी का सम्मान करना चाहिए, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए इस हार का सम्मान करना चाहिए, कादम्बरी की भावना का सम्मान करना चाहिए। महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम, महाश्वेता ने भी आपको संदेश दिया है कि खलु महाभागेन मनसा कार्यः कादम्बर्याः प्रथम प्रणय भंगः, कादम्बर्याः, हे राजकुमार आपको कादम्बर्याः प्रथम प्रणय, कादम्बरी की इस प्रथम प्रेम को मनसापि भंगः न कार्यः, आपको मन से भी भंग नहीं करना चाहिए, अर्थात इसके प्रेम को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर तम तस्य वक्षस्थले बबंध, उस मदलेखा ने उस हार को चंद्रापीठ के वक्षस्थल पर बांध दिया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड भी विस्मयमान, आश्चर्यचकित होकर प्रत्यवादित बोला, मदलेखे निपुणास, हे मदलेखा तुम बहुत निपुण हो, कुशल हो। जानास ग्राह्य, तुम ग्रहण कराना जानती हो, क्योंकि उसने चंद्रापीठ की अनुमति के बिना ही इतना सब कहने के बाद हार को उसके वक्षस्थल पर बांध दिया। इसीलिए चंद्रापीठ कहता तुम बहुत कुशल हो, तुम ग्रहण कराना जानती हो। उत्तरावकाशम अपहरंत्या, उत्तर का अवसर दिए बिना, कृतम वचस कौशलम अपहरंत्या कृतम, उत्तरावकाशम अपहरंत्या कृतम, उत्तर का अवसर दिए बिना, वचच कौशलम, तूने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर कादम्बरी संबद्धा भी रेव कथा भी, कादम्बरी से संबद्ध कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, बहुत देर तक रुका रहा, अर्थात दोनों बहुत देर तक कादम्बरी संबंधी वार्तालाप करते रहे। उसके बाद विसर्जयाम बभू मदलेखाम, चंद्रापीड ने मदलेखा को विदा किया, मदलेखा को भेज दिया। एक बार इस गद्यांश का छात्र और व्याख्या देखें, अनुवाद देखें। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार क्षण भर रुककर, कादम्बरी पर्जनेन निर्वर्तित स्नान विधि, चंद्रापीड ने कादम्बरी के सेवकों की सहायता से स्नान आदि क्रिया संपन्न की करके अर्चिताभिमत देवता, अभीष्ट देवता की पूजा की। कीड़ा पर्वत के एवं सर्वम आहारादिकम अह कर्म चक्रे, कीड़ा पर्वतक पर ही उसने समस्त भोजन आदि कार्य संपन्न किया, दैनिक कार्य संपन्न किया। अथ कीड़ा पर्वतक से प्राग भागे, इसके बाद कीड़ा पर्वतक के पूर्वी भाग में स्थित मनोहारिणी मरकत शिला तले, सुंदर मनोहर मरकत शिला के तल पर उपविष्ट बैठे हुए चंद्रापीड ने सहसैव एकाएक धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अम्बरतलम, धवल प्रकाश से, शुभ्र प्रकाश से व्याप्त होते आकाश मंडल को दृष्टवान देखा। अद्राक्षीच मदलेखाम आगच्छन्तीम तस्याश्च समीपे, तरलिकाम, तरलिका के साथ, उसके बाद तरलिका के साथ आगच्छन्तीम, आती हुई मदलेखाम अद्राक्षीत, चंद्रापीड ने मदलेखा को देखा। तया, जो तरलिका शीतांशुकोपच्छदे, श्वेत रेशमी वस्त्र से ढके हुए पटल के पोटली में, शरद शशिनम, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, प्रभावर्षिणम, प्रकाश फैलाने वाले, अति तारम हारम, तारों से भी अधिक श्रेष्ठ हार को गृहीतम लिए हुए थी। जो तरलिका, कहने का तात्पर्य है कि मदलेखा तरलिका मदलेखा के साथ आई, और जो तरलिका साथ में एक हार लिए
पोटले में एक हार लिए हुई थी जो तारों से भी अधिक सुंदर श्रेष्ठ था और जिस रेशमी वस्त्र श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। दृष्ट्वा च, और उस हार को देखकर, इदम अस्य धवलिम्नः कारणम, यही इस धवलता का कारण है, इत निश्चित, ऐसा निश्चय करके, चंद्रापीठ प्रत्युत्थादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखाम प्रतिजग्राह, चंद्रापीठ उठने आदि के समुचित शिष्टाचार से मदलेखाम उपचारेण प्रतिजग्राह, मदलेखा का स्वागत किया। स तस्मिन्नेव मरकत गाम, वह मदलेखा भी उसी मरकत के शिलातल पर मुहूर्तम उपविष्ट कुछ देर बैठकर स्वयं उत्थाय, स्वयं उठकर चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप, चंद्रापीठ को चंदन का लेप लगाया। द्वे दुकूले परिधाप, दो रेशमी वस्त्र पहनाया। अवतैश्च मालती कुसुमदाम भी आरचित शेखरम कृत्वा, और मालती पुष्पों की माला से उसके सिर को सजाया। तम हारम आदाय, उसके बाद उस हार को लेकर वाच बोली, कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीठ, शेष नाम हारोयम, यह शेष नाम का हार है। भगवताम भसाम पत्या, जल के देवता भगवान वरुण ने गृह उपगताय, अपने घर आए हुए प्रचेतस से दत्त, सबसे पहले इसको प्रचेतस अर्थात कुबेर को दिया। पाशभिता, पाशभिता का अर्थ भी कुबेर है, प्राचेतस का भी। प्रासभिता कुबेर ने भी गंधर्वराजा इस हार को गंधर्वराज चित्ररथ को दिया। गंधर्वराजेना अपि, गंधर्वराज ने भी इस हार को कादम्बरी, कादम्बरी को दिया। तयापुष, कादम्बरी ने भी त्वद्वपुः अस्य अनुरूपमित, यह हार आपके शरीर के अनुरूप है। इत विभावंता, ऐसा सोचकर अनुप्रेषिता आपके पास भेजी है। अतः अर्हत इयम बहुमानम त्वत्तः, आपको बहुमानम इयम, इस कादम्बरी के हार को स्वीकार करके कादम्बरी का सम्मान करना चाहिए। त्वत्तः इयम बहुमानम अर्हस, आप इस हार को आपको इस हार का सम्मान करना चाहिए। महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम, महाश्वेता ने भी कुमार को आपको संदेश भेजा है। खलु महाभागेन मनसा कार्य कादम्बर्याः प्रथम प्रणयभंगः, हे राजकुमार, आप कादम्बर्याः प्रथम प्रणय, कादम्बरी के इस प्रथम प्रेम को मनसा अपि भंगः न कार्य, मन से भी भंग नहीं करना चाहिए, आपको मन भंग नहीं करना चाहिए, भंग न करें। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तम तस्य वक्षस्थले बबंध, उस मदलेखा ने उस हार को चंद्रापीठ के वक्षस्थल पर बांध दिया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीठ ने तो विस्मयमान, आश्चर्यचकित होते हैं, प्रत्यवादित बोला, मदलेखे निपुणा से, हे मदलेखा तुम बहुत निपुण हो। जानास ग्राहे, तुम ग्रहण कराना जानती हो। उत्तरावकाशम अपरहंता कृतम, उत्तर का अवसर दिए बिना बचस कौशलम, तूने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, कादम्बरी संबद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरम स्थित्वा, कादम्बरी से संबंधित कथाओं के द्वारा बहुत देर रुक कर विसर्जयाम बभू मदलेखाम, वह मदलेखा को भेज दिया। अब छात्र इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखें, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, जिनमें से परीक्षा में लगभग इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कह कादम्बरी पर्जनेन निर्वर्तित स्नान विधि, कौन कादम्बरी की सेवका से सेवकों की सहायता से स्नान आदि कार्य संपन्न किया। चंद्रापीड, कादम्बरी पर्जनेन निर्वर्तित स्नान विधि, चंद्रापीड ने कादम्बरी के सेवकों की सहायता से स्नान आदि कार्य संपन्न किया। चंद्रापीड कुत्र सर्वम आहारादिकम अह कर्म चक्र, चंद्रापीड कहाँ पर सभी आहार आदि दैनिक कार्यों को संपन्न किया। चंद्रापीड कीड़ा पर्वत के सर्वम आहारादिकम अह कर्म चक्रे, चंद्रापीड ने कीड़ा पर्वतक पर सभी भोजन आदि कार्य संपन्न किया। धवलेन आलोकेन बिल्प्यमानम अम्बरतलम कह दृष्टवान, धवल शुभ्र प्रकाश से व्याप्त होते हुए आकाश मंडल को किसने देखा। धवलेन आलोकेन बिलिप्यमानम अम्बरतलम चंद्रापीडः दृष्टवान, शुभ्र प्रकाश से व्याप्त होते हुए आकाश मंडल को चंद्रापीड ने देखा। चंद्रापीडः आगच्छन्तीम काम अद्राक्षित, चंद्रापीड आती हुई किसको देखा। चंद्रापीड आगच्छन्तीम मदलेखा मद्राक्षित,
चंद्रापीठ आती हुई मदलेखा को देखा। प्रभावर्षिणम अतितारम किम, प्रभावर्षिणम प्रभा कांति बरसाने वाले, प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी अधिक कौन है? कांति फैलाने वाला तारों से भी अधिक श्रेष्ठ सुंदर हार है। कह मदलेखाम प्रतिजग्राह, किसने मदलेखा का स्वागत किया? चंद्रापीठ मदलेखाम प्रतिजग्राह, चंद्रापीठ ने मदलेखा का स्वागत किया। हारस्य किम नामस्ति, हार का क्या नाम है? हारस्य शेष नामस्ति, हार का नाम शेष है। भगवता भसाम प्रत्यागृहम उपगताय हारम कस्मै दत्तः, जल के स्वामी भगवान वरुण ने अपने घर आए हुए हार को किसको दिया? भगवता भसाम प्रत्यागृहम उपगताय, जल के स्वामी भगवान वरुण अपने घर आए हुए हार को प्रचेत से दत्तः कुबेर को दिया। पाशभृता हारम कस्मै दत्तः, पाशभृता अर्थात कुबेर ने हार को किसे दिया? प्राशभृता हारम गंधर्व राजाय दत्तः, कुबेर ने हार को गंधर्वराज चित्ररथ को दिया। गंधर्व राजा हारम कस्य दत्तः, गंधर्व राज चित्ररथ ने हार को किसे दिया? गंधर्व राजा हारम कादम्बरी दत्तः, गंधर्व राज चित्ररथ ने इस हार शेष नामक हार को कादम्बरी को दिया। कादम्बरी हार्यम कस्मै अनुप्रेषितः, कादम्बरी ने हार किसके लिए भेजा? कादम्बरी हार्यम हारम चंद्रापीठाय अनुप्रेषितः, कादम्बरी ने हार को चंद्रापीठ के लिए भेजा। छात्र आज जो पढ़ाया गया इसे गंभीरता से पढ़ेंगे और गद्यांश से संबंधित समस्त प्रश्नों को समझकर याद करेंगे, जिससे परीक्षा में भी अधिक से अधिक अंक हासिल हो सकें, सभी प्रश्नों का ठीक से उत्तर दे सकें। धन्यवाद।